दूसरी जो जिन्होंने कहा कि शराब, अगर कहीं पूजा के आसपास में शराब की बिक्री मास रूप में हो रही है, मास लेवल पे हो रही है, तो इसका सूचना आप लोग को देंगे और इस तरह का दाम नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये बड़ा कारण होता है कि लोग शराब पीते हैं विसर्जन भी इसमें और फिर कंट्रोल में नहीं रहते हैं, कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं। विसर्जन में ध्यान रखना है आप लोग सभी को कि शराब का सेवन ना करें, और अगर कहीं आसपास में इस तरह का मास लेवल हो रहा है शराब का सेवन, तो इसका सूचना जरूर करें। साथ ही जो गार्जियन लोग हैं, जो कि उम्रदराज लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जैसे यंगस्टर लोग रहता है, युवा लोग रहेगा, सुनेगा, कोई किसी का सुनेगा नहीं, आपस में ही कई बार लड़ लेता है। हर चीज़ में, हर समिति में कुछ न कुछ गार्जियन के रूप में लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं समाज के, उनको शामिल करना बहुत जरूरी है। तो जहाँ जहाँ कमेटी का डिटेल्स है, कमेटी मेंबर ये निश्चित करेंगे कि इस कमेटी में कोई ना कोई गार्जियन टाइप के आदमी ही, जो एजेड हो, 40-50+ या जनप्रतिनिधि हो, गाँव के निर्वाचित मुखिया हो, या आपका पंचायत समिति सदस्य, उनको भी आपको पूजा समिति में शामिल करना चाहिए। ये नहीं कि बस यंगस्टर लोग हैं, क्योंकि कई बार फूलपुर थाना के शांति समिति के सभी सदस्य और सरस्वती पूजा समिति के सदस्य लोग सभी यहाँ इस पर्व को शांतिपूर्ण मनाने के लिए उपस्थित रहे, उन सबको बधाई है। एक बात, काफ़ी बात यहाँ चर्चा में आई, सभी लोग जानते हैं अच्छा क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं और उसके बारे में समय समय पर सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी आता है, जैसे बाबू बता चुके हैं काफ़ी। एक बात जो हमको लगता है कि आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, जो भी समिति लोग पूजा कर रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रिकल व्यवस्था जरूर रहता है, जनरेटर रखते हैं और भी तरह तरह का चीज़ रहता है। उसमें इलेक्ट्रिकल का जो इक्विपमेंट है उसमें एक पावर का सोर्स होता है, जो अगर थोड़ा भी अगर कमज़ोर है तो आग का दुर्घटना भी घटने का चांस बना रहता है। इसलिए आप लोग चूँकि पैसा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और एक पूजा कर रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिकल जिससे भी आप मंगवा रहे हैं उसमें आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो कुछ भी वो लगा रहा है, चाहे वो आपका साउंड सिस्टम हो, चाहे रोशनी का व्यवस्था हो, उसके लिए जो कुछ भी कर रहा है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो आग ना लगे। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो भी समिति वाले लोग जो करवा रहे हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी तो ये जितने भी गाइडलाइंस है वो है आत्मनियंत्रण पे, वो सभी जान रहे हैं कि हमको पीना नहीं है, लेकिन आप कितना नियंत्रण रखते हैं अपने आप में वो आपका विशेष है। और अगर आप पीते भी हैं और उसके बाद भी आप नियंत्रित हैं तो बहुत अच्छी बात है। और विशेष अगर हम कहेंगे कि आपको नहीं पीना है तो भी आप कितना मानिएगा, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। इसीलिए हमरा उसे विशेष उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर अनुरोध करेंगे कि आप लोग नियंत्रित रहिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इतना सोचने समझने की शक्ति आप में होनी चाहिए। बाकी रह गया कि हमको गाना किस तरह का बजाना है, ये भी आप जान रहे हैं। कौन आपके समूह में ऐसा है जो गलत कर सकता है, उस पर ध्यान भी देना आप ही लोग का है, काम है। उससे अगर विवाद होगा और किसी तरह का समस्या होगा तो वो आप भी झेलिएगा, हम भी झेलेंगे, लेकिन हमारा झेलना रहेगा क्षणिक, आपका रहेगा ज़्यादा। तो हम लोग जो एक रिकॉर्ड है पूरा मांडर अंचल का आप देखेंगे किसी तरह का कोई घटना नहीं घटी है। तो आप भी अच्छे हैं, वो यही दिखाता है कि कोई रिकॉर्ड है नहीं। इसका मतलब सारा चीज़ आप लोग सौहार्दपूर्ण बिताते आए हैं। इसीलिए हम लोग एक बात और अनुरोध करेंगे कि जो 25 को 24 को ही आप लोग भसान कर ले। और भसान का यहाँ पे कोई भी जैसे ठाकुर गांव में है कि एक ही जगह भसान करता है लोग, तो यहाँ तो सभी लोग अलग अलग जगह हैं। तो जहाँ भसान आप लोग कर रहे हैं
वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि गहरा पानी से थोड़ा बचिए। नशा में जो है लड़का उसको पानी उतरने मत दीजिए। इसमें जो भी लड़का होगा एक तो ऐसा हो जो कि सब पे नियंत्रण रखे, कि देखे कि गहरा पानी में ना जाए, अगर उसके उस तरह का किसी तरह का हादसा ना हो। दूसरी बात, एक और बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि अभी अभी मुर्गी में एक घटना घटी है। एक बार में इतने लोग बैठे हैं, सभी लोग कहाँ कहाँ के हैं, अपने अपने पंचायत से आए हैं। आप सबको पता होगा कि एक लड़का को कुछ लोग, गांव के ही लोग, किसी आरोप में, मोटर चोरी के आरोप में, ना तो थाना को खबर किया कि हमारा मोटर चोरी हुआ, और खुद चोर जो है उसके साथ पूछताछ अपने स्तर से करना शुरू कर दिए। उसमें उसके साथ मारपीट भी किया गया। और दुर्भाग्य देखिए, वो आपका ही है, आपके साथ खेला बड़ा और उसको आप ही पीटे हैं और वो मर चुका है। उसके संबंध में केस भी हुआ, 6 आदमी उसमें जेल गया है। तो हमारा एक अनुरोध है कि इस तरह का कोई भी घटना जो घटती है आपके यहाँ, उसकी सूचना थाना को दें। स्वयं आप अपने स्तर से उसका कोर्ट मत बैठाइए, उसको सज़ा देने का निर्णय कभी मत कीजिए। काहे कि आपको पता नहीं है कि किसका शरीर कैसा है, एक छोटा सा घटना से किसी की मौत भी हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को आपस में चर्चा कीजिएगा और इस तरह की गलती फिर से कभी ना हो, इसी बात को कहते हुए पूरे उम्मीद के साथ कि आगामी पूजा जो है, हम लोग सरस्वती पूजा और 26 जनवरी दोनों हम लोग त्यौहार जो है शांतिपूर्ण ढंग से निभा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।